नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में राजनीति का माहौल अब कहीं न कहीं एक ऐसे मोड़ पर जाता हुआ दिखाई पड़ता है, जहाँ पर तमाम जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, अपने लिए जो भी समीकरण है, वो साधने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसे में आज़ाद समाज पार्टी भी भला कहाँ पीछे रहने वाली है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने तकरीबन 45 अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है कि ये 45 नाम जो हैं, ये चुनाव में उतरते हुए दिखाई पड़ेंगे। हालाँकि अभी चुनाव की ना तारीखों का ऐलान हुआ है और ना ही अभी तक ये पता चला है कि चुनाव आखिर कौन से महीने में होगा। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद अभी से अपने आप को समूचे उत्तर प्रदेश में मजबूत करना चाहते हैं। इसी मकसद के तहत उन्होंने 45 नामों की एक सूची जारी कर दी है और इस सूची में जो नाम है और जो जगह हैं, वो अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि जो आज़ाद हैं, वो सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं रहना चाहते, बल्कि समूचे उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं। इसी इरादे के तहत उन्होंने जो 45 नाम सामने रखे हैं, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा और अहम जो बात है, वो ये है कि आखिर जो 45 नाम हैं, ये उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश से हैं, मध्य जो का जो इलाका है वहाँ से हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों से यहाँ पर प्रत्याशियों का चयन किया गया है और उनके नाम को अनाउंस कर दिया गया है। चंद्रशेखर आज़ाद चूँकि एक बड़ा नाम बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, अभी हाल ही में दतिया में जो उपचुनाव हुआ, वहाँ पर भी उनके प्रत्याशी दामोदर यादव ने मजबूत तरीके से चुनाव लड़ा। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर जिस तरह के समीकरण अब बनने शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब ये मानकर चलिए कि 2-3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में एक बड़ा माहौल चुनाव का बनता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर जिस तरह का चर्चा थी कि क्या वो अपने प्रत्याशियों का अनाउंसमेंट करेंगे या फिर समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पहले ये खबर भी थी कि क्या आज़ाद को जो अखिलेश यादव है अपने साथ लेकर चलते हुए दिखाई पड़ेंगे। हालांकि ऐसा कुछ अब दिखाई नहीं पड़ता। बारंबार चंद्रशेखर आज़ाद ने ये बात कही कि हम अखिलेश यादव के साथ में जो है टाई अप करना चाहते हैं, गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से कोई वाजिब जवाब उनको नहीं मिला। तो ऐसे में अब उन्होंने यहाँ 45 नामों की जो घोषणा की है, अब आपको बताते हैं कि आखिर ये 45 नाम किन किन जगह के हैं और क्या समूचा उत्तर प्रदेश साधने का अब यहाँ से प्लान या कह सकते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद बना रहे हैं, क्योंकि वो शामली में अपना प्रत्याशी उतारने की बात करते हैं, मुजफ्फरनगर में उतारते हैं, इसके अलावा मेरठ में उतारते हैं, अलीगढ़ में उतारते हैं, फिरोजाबाद में भी अपने प्रत्याशी उतारते हैं, आगरा में, बरेली में, बदायूं में, लखीमपुर खीरी जो है, सीतापुर में, हरदोई में, लखनऊ, इटावा, हाथरस, कानपुर, झांसी, प्रतापगढ़, बाराबंकी, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, वाराणसी, बस्ती, अयोध्या, सिद्धार्थनगर, यानी कि समूचा उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं साधने का प्लान यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद का है। चूंकि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि जिस तरीके से आज़ाद ये सोच रहे थे कि अगर अखिलेश यादव के साथ में गठबंधन हो जाता या जो इंडिया गठबंधन उसमें एंट्री मिल जाती, तो यहाँ पर अपनी मजबूत पकड़ वो बनाते हुए दिखाई पड़ते, लेकिन कोई भी संतोषजनक जवाब उनको ना तो सपा की तरफ से मिला और ना ही इंडिया गठबंधन की तरफ से मिला। तो ऐसे में अब चंद्रशेखर आज़ाद ने एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए यहाँ पर ऐलान कर दिया है कि वो जो आरक्षित सीटें हैं उन्हीं पे नहीं, बल्कि तमाम उत्तर प्रदेश की सीटों पर चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे और इसका बिगुल उन्होंने 45 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारकर बजा दिया है और बता दिया है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं और प्रत्याशियों के साथ में उन्होंने 45 चुनाव प्रभारियों का भी जो ऐलान कर दिया, उनको नियुक्त कर दिया है। तो ऐसे में बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि आज़ाद अब पूरी तरीके तैयार हैं अपनी चुनावी रणनीति को बनाने के लिए। इससे पहले ये भी कहा गया था कि चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ से ही कि भाई अगर कोई भी चाहेगा गठबंधन करना तो हम बिल्कुल तैयार हैं, सिर्फ बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन उसके अलावा तमाम जो दल हैं उनके साथ गठबंधन करने में हमें कोई परहेज नहीं है। और यहाँ तक उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव से उन्होंने अपील तो की थी, लेकिन अखिलेश यादव का दिल उतना बड़ा नहीं है कि जो मुझे साथ लेकर चल सके। और ऐसे में जब अखिलेश यादव की तरफ से उन्हें कोई भी ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, तो यहाँ से अब चंद्रशेखर आज़ाद ने एक बड़ा कदम उठाते हुए, एक नई पहल करते हुए उत्तर प्रदेश 2027 के चुनाव को देखते हुए यहाँ पर अपने प्रत्याशियों का न सिर्फ ऐलान कर दिया है, बल्कि ये बताने का प्रयास भी किया है कि अगर
यूपी की बड़ी पार्टियों ने उनकी तरफ नहीं देखा तो फिर वो अपना वजूद तलाशते हुए दिखाई पड़ेंगे। कुछ दिनों पहले ही लखनऊ में उन्होंने तमाम जो भी प्रत्याशी थे जो आज़ाद समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, उन तमाम लोगों से मुलाकात की थी और अब उसका जो कह सकते हैं जो चीज़ें ज़ाहिर हो रही हैं उससे ऐसा लगता है कि उन्होंने बड़ा देखभाल के सोच समझ के फैसला किया था कि तमाम जो प्रत्याशी बनना चाहते थे पहले उनसे खुद मुलाकात की और उसके बाद यहाँ पर टिकट देते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब ऐसे में कौन कौन से नाम इसमें बड़े होने वाले ये अपने आप में देखने वाली बात होगी और साथ में ये भी देखने वाली बात होने वाली है कि कई लोग जो चंद्रशेखर आज़ाद से नाराज भी थे तो क्या इस लिस्ट में उनका भी नाम है, ये भी महत्वपूर्ण और अहम बात होने वाली है क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने में भीम आर्मी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है और उसके जो कह सकते हैं कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो ये बात कहते हुए नजर आए थे कि अगर चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी जाती है तो उसमें ज्यादातर जो चेहरे होने चाहिए वो भीम आर्मी से होने चाहिए क्योंकि भीम आर्मी ने एक बहुत बड़ा संघर्ष किया है और उसका फायदा यहाँ पर जो कार्यकर्ता उनके हैं उनको मिलना चाहिए। इस तरह की बातें लगातार होती हुई दिखाई पड़ी। अब ऐसे में क्या आज़ाद यहाँ पर एक कदम आगे बढ़कर ये साबित करना चाहते हैं कि यहाँ पर अगर बड़ी पार्टियां उनको दरकिनार करेंगी तो वो अकेले दम पर चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले रैली भी निकाली थी, लेकिन अब वो पूरे उत्तर प्रदेश में एक अपना माहौल बनाना चाहते हैं। वो ना सिर्फ बिजनौर तक सीमित रहना चाहते हैं, ना सिर्फ जो है मुजफ्फरनगर तक सीमित रहना चाहते हैं, ना सिर्फ मेरठ तक रहना चाहते हैं, बल्कि वो पूर्वांचल और तमाम समूचे उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी की पकड़ को मजबूत करना चाहते हैं। इससे पहले हमने देखा कि हरियाणा में चुनाव उन्होंने लड़ा, राजस्थान में लड़ा, बिहार में लड़ा और अब दतिया पे जहां उपचुनाव हो रहा है वहां भी वो चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अपनी पकड़ और ताकत जो है वो यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो लगातार यहाँ से बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और लगातार अपनी पार्टी के चेहरों को मजबूत कर रहे हैं। वैसे में जो 45 चेहरे सामने आए हैं ये कितने बड़े नाम हैं ये भी अपने आप में चर्चा का विषय जरूर होगा, लेकिन क्या चंद्रशेखर आज़ाद ने उत्साह में ये प्रत्याशी उतार दिए या वाकई में कोई सोची समझी रणनीति इसके ऊपर बनाई गई है? क्या चंद्रशेखर आज़ाद ने एक ये भी संदेश देने का प्रयास किया है कि अगर बड़ी पार्टियां जो है उनको अपने साथ लेकर चलना नहीं चाहती तो वो अकेले ही भतेरे हैं, अकेले ही बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं कि चुनाव लड़ सके, क्योंकि नगीना सीट के ऊपर भी उन्होंने तमाम कह सकते उससे पहले बड़ी पार्टियों से संपर्क किया था और इंडिया गठबंधन से ये कहा था कि भाई हमें भी अपने साथ लेकर चले, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि भाई हम और आप साथ नहीं चल सकते और वहाँ पर अखिलेश यादव ने उनको अपना साथ नहीं लिया, यानी गठबंधन में नहीं जोड़ा। उसके बाद नगीना से चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव लड़ते हैं और उनको तकरीबन 4.5 लाख वोट मिलते हैं और 1.5-2 लाख वोटों से चुनाव जीतते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे में आज़ाद को पता है कि चुनाव कैसे बनाना है, लेकिन महत्वपूर्ण वाली बात यह है कि बीएसपी जिसका जनाधार मजबूत रहा है उत्तर प्रदेश में और दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा अपना हक जताने का प्रयास करते हैं बसपा के नेता और खासकर मायावती, तो ऐसे में क्या चंद्रशेखर आज़ाद, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में लगातार ये जो एक माहौल बना है कि वो जो दलित युवा हैं उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा जो है मशहूर भी हैं, जंतर मंतर पे प्रदर्शन हो या कहीं भी दलितों के साथ में कोई भी ऐसी अनहोनी हो जहाँ पे घटती है उसमें चंद्रशेखर आज़ाद ज़रूर पहुँचते हैं, उनकी टीम ज़रूर पहुँचती है। तो ऐसे में उनके लिए एक माहौल ज़रूर बना है कि वो एक ऐसे नेता हैं जो ज़मीन पर उतर कर काम करते हैं। तो ये जो नैरेटिव उनके लिए सेट हुआ है, क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में उनको फ़ायदा पहुँचाता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्या उनके पक्ष में एक माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ेगा? और जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर 45 नामों को जो है सामने रखा है, क्या ये 45 नाम वो हैं जो पार्टी के लिए एक बड़ा नाम बनकर उभर सकते हैं और 2027 के चुनाव में एक बड़ी भूमिका अदा करते हुए दिखाई दे सकते हैं? तो सवाल कई सारे हैं, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आज़ाद ने एक मजबूत तरीके से अपने कदम को आगे बढ़ा दिया है और ये बता दिया है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में वो कतई भी पीछे रहने वाले नहीं हैं। अब आज़ाद ने जिस तरीके से 45 नामों का जिक्र यहाँ पर किया है, जो लिस्ट जारी की है, 45 उन्होंने प्रभारी भी बनाए हैं, उनके इस कदम को आप कैसे देखते हैं कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में एक बड़ा माहौल आज़ाद समाज पार्टी के लिए बनता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्या नगीना से निकलकर अब समूचे उत्तर प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी अपने आप को ताकतवर बनाती हुई दिखाई पड़ेगी और क्या चंद्रशेखर आज़ाद एक बड़े नेता के तौर पर उभरते हुए दिखाई पड़ेंगे? क्योंकि बीएसपी यानी मायावती के बाद में अब एक बड़ा दलित चेहरे के तौर पे लोग कहीं ना कहीं आज़ाद को देख रहे
रहे हैं, तो क्या वो जो लोग आज़ाद को आने वाला विकल्प देख रहे हैं मायावती का, तो क्या उनके पक्ष में वोट करते हुए भी नजर आएंगे? अपने आप में ये बड़ा सवाल बन जाता है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से आज़ाद ने अपने 45 चेहरों को सामने रखा है, उसके बाद उनके पक्ष में किस तरह का नैरेटिव बनेगा, किस तरह का माहौल बनेगा, ये देखने वाली बात होने वाली है। लेकिन आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं कि क्या आज़ाद यहाँ से उत्तर प्रदेश में एक बड़ा नाम बनकर उभरेंगे? अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया, टिप्पणी जरूर दीजिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।